चलिए हम लोग साइंस का पेपर करते हैं। एक से दूर लंबी ऊंची मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। मतलब एक लंबा से दूर मीनार या टावर मान लीजिए, उसकी पूरी लंबाई का अवलोकन या पता करना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। एक शिक्षिका बोतलों के 3 साफ प्लास्टिक के ढक्कन लेती है, ए, बी और सी। वह ए में 2 छोटी चम्मच आश्रित जल की और कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालती है। वह बी में 2 छोटी चम्मच आश्रित जल और थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालती है। वह सी में 2 छोटी चम्मच आश्रित जल की और थोड़ी सी चीनी शर्करा डालती है। उपयुक्त घोल में से कौन सा विद्युत का चालन करेगा? केवल सी करेगा, ए और बी करेंगे, केवल ए करेगा, ए और सी करेंगे। क्या होगा इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। वह ए में 2 छोटी चम्मच आश्रित जल की और कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालती है, यह विद्युत का चालन करेगा। वह बी में 2 छोटी चम्मच आश्रित जल और थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालती है, यह भी विद्युत का चालन करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नीचे दी गई सारणी को देखें और सही विकल्प का चयन कीजिए। विटामिन अपूर्णता अभाव से रोग होने वाले, एक साइड मतलब विटामिन दिए गए हैं, एक साइड उसकी कमी से होने वाले रोग। एक्स से सूखंडी रोग, वाई से स्कर्वी रोग, B1 से जेड, B3 से डब्लू। इनसे किस विटामिन से कौन सा रोग होता है ये बताना है। एक्स से होगा विटामिन डी रोग। सूखंडी रोग किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। और वाई स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और जेड रोग प्लेगा चर्मग्राही, ये B1 की कमी से होता है। और B3 से बेरी रोग होता है। सॉरी ये गलत हो गया, B1 से होगा बेरी रोग, B1 से बेरी रोग, बेरी, B3 से होगा प्लेगा चर्मग्राही। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यशवंत चांद की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते? करेंगे। चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है। बताइए इसका आंसर अब क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यस सही नहीं है तथा S2 सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मृदमय TR मृदा के गुण का सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है? इसमें से जल शीघ्रता से निकल जाता है, ये तो गलत हो गया। इस मिट्टी से मृदा से जल शीघ्रता से नहीं निकलता है। इसमें बहुत कम मात्रा में खाद मिट्टी होती है, पाई जाती है, ये भी नहीं होगा। इसमें अधिक मात्रा में खाद मिट्टी पाई जाती है, केवल निश्चित मात्रा में जल को प्रवेश करने देती है, यह भी नहीं होगा। यह बड़ी मात्रा में जल को रोके रखती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मृदमय या TR मिट्टी के में गुण कौन सा सर्वाधिक सटीक गुण कौन सा है इसका? यह बड़ी मात्रा में जल को रोके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूलतंत्र नहीं होता है? ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके। उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती है। यह उन्हें तैरता रखने में सहायता करता है।
क्या होगा इसका आंसर? क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूलतंत्र नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, ऑप्शन नंबर 2। उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है? स्थिर गति में बढ़ती ढलान के साथ एक वक्रित रेखा, समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, समय अक्ष के साथ अचल परिमित ढलान पर बनी एक सीधी रेखा, वेग अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, क्रमशः 8 मीटर और 11 मीटर की दूरी पर। अब रमन अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर हो, जबकि शिक्षा 6 मीटर चलती है। दर्पण की ओर रमन और शिक्षा की दर्पण से उनकी नई स्थिति की दूरी क्या होगी? रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हैं। दर्पण से रमन 10 मीटर और शिक्षा 6 मीटर की दूरी पर है। दर्पण से रमन 5 मीटर और शिक्षा 6 मीटर की दूरी पर है। रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हैं। क्या होगा इसका आंसर? रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली भेजने जाता है। निम्नलिखित में से उसे किस पर विचार करना चाहिए? उसे मछली की आभासी स्थिति से ऊपर बर्छी मारनी चाहिए, उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारना चाहिए, उसे मछली की सटीक आभासी स्थिति पर बर्छी मारना चाहिए, उसे अपनी स्थिति में समकोण पर बर्छी मारना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध घर्षण के परिमाण के बारे में सही है? सर्पी घर्षण, लोटन घर्षण, स्थैतिक घर्षण। मतलब इनका बढ़ते क्रम में बताना है, सबसे ज़्यादा किस में घर्षण होता है, फिर किस में, ये बताना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्थैतिक घर्षण में सबसे ज़्यादा होता है, फिर सर्पी घर्षण में घर्षण होता है सबसे ज़्यादा, सबसे कम लोटन घर्षण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से ऐसे समुच्चयों का चयन कीजिए जो सही नहीं है। गुड़हल जलाकारूपी झकड़ा जड़ होती है इसकी, ये गलत हो जाएगा, इसकी झकड़ा जल नहीं होती है। गुलाब जलिका रूपी मूसला जड़ होती है, तो ये तो सही है। बांस समांतर झकड़ा जड़ होती है। धान जलिका रूपी झकड़ा जल होती है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए और डी गलत है इसमें, क्योंकि गुड़हल की झकड़ा जड़ नहीं होती है एवं धान की भी झकड़ा जल नहीं होती है जलाकर रूपी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए 2 प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन कीजिए। ये है कलिका का पुष्पगण घास काटना, ये क्या है? गर्म करने पर लोहे का फैलना, जल का क्वथन उबलना। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन ए, बी प्रतिवर्ती परिवर्तन, ए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन दोनों। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3, ए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता है, और बी है परिवर्ती परिवर्तन, जिसे बदला जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, अमीबा, स्टारफिश, तारामीन, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं? वे सभी रीढ़ की हड्डी रहित हैं, मतलब इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। उन सबके शरीर पर स्केल सल्क होते हैं, सबके शरीर पर सल्क नहीं होते हैं। वे प्रजनन के लिए अंडे देती हैं, सब अंडे नहीं देती हैं इसमें से। वे जल में रहते हैं, सब जल में नहीं रहती, जैसे चींटी मकड़ी जल में नहीं रहती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, वे सभी रीढ़ की हड्डी रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक पत्ते में मांड स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए प्रयोग करने के नीचे दिए गए चरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक नहीं है? पत्ते को पहले पानी में उबालें और फिर अल्कोहल में। ये तो सही हो जाएगा, ये सही है। विरंजित पत्ते को धोएं, ये भी सही है। पत्ते को आंच पर गर्म करें, ये नहीं होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, पत्ते को आंच पर गर्म करें, ऑप्शन नंबर 3। विरंजित पत्ते पर कुछ बूंदें आयोडीन घोल की डालें, ये भी सही होगा। इसका गलत पूछा है, मतलब आवश्यक क्या नहीं है, पत्ते को आंच पर गर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा मिट्टी की उर्वरता को कैसे घटाते हैं? उस स्थान के भौम जल स्तर को बढ़ाकर, उस स्थान के भौम जल स्तर को घटाकर, भूमि को लवण जल खारे पानी में बाढ़ग्रस्त करके, पत्थरों को द्रवीभूत करके। क्या होगा इसका आंसर? चक्रवात तटीय क्षेत्र में मृदा मिट्टी की उर्वरता को कैसे घटाते हैं? ऑप्शन नंबर 3, भूमि को लवण जल खारे पानी से बाढ़ग्रस्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निराई के संबंध में सही नहीं है? मृदा मिट्टी की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करती है, ये सही हो गया। खरपतवार नाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि खरपतवार नाशी फसलों और किसानों के लिए बहुत हानिकारक होता है। निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। निराई फसलों की कटाई से पहले नहीं की जाती, ठीक पहले नहीं की जाती। जमीन के समीप की खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, ये भी सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, ये दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट ईंधन की विशेषताएं क्या है? हल्का होता है, उच्च कैलोरी जनन मान होता है इसका, वायु हवा के अभाव में धीरे जलता है। क्या होगा इसका आंसर? विशिष्टताएं बतानी है, हल्का होता है, ये तो सही है। उच्च कैलोरी जनन मान होता है इसका, ये भी सही है। वायु हवा के अभाव में धीरे जलता है, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। विवेचन आर, पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी मृदा में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 तो सही होगा, सेकंड गलत हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको मिलाने से दूध का शेल्फ जीवन बढ़ाया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को, लैक्टिक अम्ल को, जल को, कार्बोनिक अम्ल को। क्या होगा इसका आंसर? दूध का शेल्फ जीवन बढ़ाया जाता है किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी की कक्षा 7 की विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 हमारी जीवन रेखा से लिए गए निम्नलिखित उद्धरण पर विचार कीजिए। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे।
निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षा के किस उद्देश्य लक्ष्य की ओर उपरोक्त उद्धरण दर्शाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सौंदर्य परख, बोध और सृजनात्मकता को संपोषित करता है। ये नहीं होगा। विज्ञान का ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करना, ये हो जाएगा। विज्ञान समाज और प्रौद्योगिकी के अंतरापृष्ठ पर मामलों की सराहना करना, ये भी होगा। वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पन्न करने के तरीके को समझाना, ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल प्रदत्त गतिविधियों द्वारा विद्यार्थी के बीच विकसित करने का उद्देश्य है? एक सामान्य दिन में आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में सोचें। क्या आप कह सकते हैं कि किस गतिविधि में सांस लेने की दर सबसे कम होगी? किस में सबसे तेज टहलने और दौड़ने के बाद पश्चात अपनी सांस लेने की दर को मापें। क्या इन गतिविधियों के पश्चात आपके परिवार के अन्य सदस्यों का भी सांस लेने की दर समान है? क्या होगा इसका आंसर? परिकल्पना या भविष्यवाणी कर रहे हैं, परिकल्पना मापन कर रहे हैं, संप्रेषण परीक्षण प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षण प्रयोग मापन कर रहे हैं। इसमें परीक्षण वगैरह तो नहीं कर रहे। इसका आंसर हो जाएगा परिकल्पना और मापन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी की कक्षा 7 की विज्ञान पाठ्यपुस्तक से लिए गए एक उद्धरण पर विचार कीजिए। अपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीली 1564 से 1642 ईस्वी का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंद धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को नई दिशा प्रदान की। कामनी युक्त घड़ियाँ और कलाई की घड़ियाँ लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थीं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के स्वरूप के पक्षों पहलुओं को उपयुक्त उद्धरण प्रदर्शित करता है? विज्ञान अनंतिम है, विज्ञान अनुभाविक प्रमाणों पर आधारित है, ये सही होगा। विज्ञान वैज्ञानिकों की सृजनात्मकता और कल्पना के माध्यम से अग्रहित है, ये भी सही होगा। विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल उदासीन है, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उद्धरण विज्ञान के बारे में क्या प्रदर्शित करता दर्शाता है? स्कॉटिश जीव विज्ञानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टाफाइलोकोकी की जांच से जुड़े अपने प्रयोगशाला के काम से छुट्टी ली और वे छुट्टियां अवकाश पर चले गए। वापसी पर उन्होंने पाया कि जिस पेट्री डिश को वे गलती से खुला छोड़ गए थे उसमें नीले हरे रंग के फफूंद बन गए थे। उस फफूंद में एक शक्तिशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मौजूद था जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर सकता था बिना मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डाले। तो इसका क्या अर्थ क्या दर्शाता है? नियम और सिद्धांत वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सामान्य और सार्वभौमिक विज्ञान विधि विद्यमान है। वैज्ञानिक ज्ञान दीर्घकालीन होते हुए भी अनंतिम है। वैज्ञानिक खोजें एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वैज्ञानिक खोजें एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए जल की बर्बादी पर वाद विवाद का आयोजन करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के लिए अपेक्षित अधिगम प्रतिफल नहीं है? जल की बर्बादी के विभिन्न कारणों को समझाना, ये तो होगा। जल
की बर्बादी के बारे में अपने मतों विचारों को तर्क संगति रूप में संप्रेषित करना, ये भी होगा। बर्बादी के बारे में अपने दिन प्रतिदिन दैनिक के अनुभव को अवलोकनों को जोड़ना, ये भी होगा। अन्य सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु उनके मतों विचारों का प्रतिकार करना, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर यही ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौशल उदाहरण, कौशल एक साइड कौशल दिए गए, एक साइड उदाहरण। निष्कर्ष, प्रयोग के आधार पर चालकों की पहचान करना, मतलब लिटमस पेपर पत्र के उपयोग से अम्लों और क्षारकों की पहचान करना, ये तो सही है, निष्कर्ष निकल रहा है। वर्गीकरण, पुष्पों के भागों की पहचान करना, रात्रि में तड़ित झंझा के अचानक आने के कारण की पहचान करना, इसमें वर्गीकरण नहीं हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। अवलोकन करना, पत्तों की विभिन्न आकृतियों पर ध्यान देना, विभिन्न आवृत्ति की ध्वनियों में भेद करना, ये सही होगा। प्रयोग, खाद्य पदार्थों में मंड स्टार्च की उपस्थिति की जांच करना, परिपथ में धारा के प्रवाह पर प्रतिरोध के प्रभाव की जांच करना, ये भी सही होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यही गलत है। नेक्स्ट देखिए, बैटरी जल परिपथ में एक पंप की तरह है, निम्नलिखित में से किसका उपयुक्त कथन निरूपण करता है? प्रतिमान का, परिकल्पना का, सादृश्य, अनुरूपता का, अवलोकन का, क्या होगा इसका? किसका निरूपण कर रहा है? सादृश्य, अनुरूपता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1, शिक्षक को यह मानकर आधारभूत आरंभिक स्तर संकल्पनाओं से पढ़ाना शुरू करना चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते हैं। S2 में विद्यार्थियों के अंतर्ज्ञात अंतर्दर्शी विचार सदैव त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं होती हैं, क्या होगा? ये दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है, या दोनों सही है? इसका क्या होगा आंसर? दोनों गलत होंगे, इसमें S1 S2 दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को ऊष्मा और तापमान पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य वैकल्पिक संकल्पना का सामना करना पड़ सकता है? कंबल ऊष्मा को रोके रखकर वस्तुओं को गर्म रखते हैं। तापमान एक सामग्री विशेष का गुण होता है। चालक ऊष्मा को सरलता से अर्जित करते और खोते हैं। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है, क्या होगा इसमें से? विद्यार्थियों को ऊष्मा और तापमान पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य वैकल्पिक संकल्पना का सामना करना पड़ सकता है? तापमान एक सामग्री विशेष का गुण है, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनाओं के बारे में सही है? जैसे जैसे विद्यार्थी वरिष्ठ कक्षाओं में जाते हैं उनकी त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं कम हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परंपरागत शिक्षण रणनीतियों द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं परिवर्तन की अवरोधी होती हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। सही उत्तर को दोहराए जाने द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाओं को चुनौती दी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं संकल्पनाओं को अधूरी और अपर्याप्त समझ के कारण पैदा होती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2